एमसीयू की मूवीज में वैसे तो हर एक कैरेक्टर अपनी अलग अलग पावर्स और एबिलिटीज की वजह से पावरफुल होते हैं, लेकिन जब बात ओडिन, डोरमामू, ईगो और सर्टर की होती है तब इन्हें एमसीयू के सबसे पावरफुल बींग्स के तौर पे गिना जाता है, जिन्हें हरा पाना सबके लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इन चारों मोस्ट पावरफुल बींग्स में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले अगर ओडिन की बात करें तो वो एक एसगार्डियन गॉड है जिनके पास ओडिन फोर्स की पावर है। ओडिन अपनी लाइफ में बहुत सारी बैटल्स लड़ चुका है, जिनमें से ज्यादातर बैटल्स में उन्हें जीत ही मिली है। दोस्तों, ओडिन की पावर और एबिलिटीज की तरफ नजर डाले तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और डायमेंशनल ट्रांसपोर्ट की तरह डिफरेंट टाइप्स की क्षमता है। ओडिन की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने प्राइम में फायर डेमन सर्टर को भी हरा दिया था, जो कि एसगार्ड को तबाह करने की सोच रखता हो। इसी के साथ उसने अपनी एनर्जी ब्लास्ट से गैलेक्टस और थैनोस को भी टक्कर दे दी थी, जिससे साबित होता है कि वो एमसीयू के सबसे पावरफुल बींग्स में से एक है। दोस्तों, कॉस्मिक कॉन्करर के नाम से फेमस डोरमामू डार्क डायमेंशन का एब्सोल्यूट रूलर है, जो पूरे के पूरे मल्टीवर्स को अपने डार्क डायमेंशन में लाना चाहता है। एक एंशिएंट बींग होने के बावजूद भी डोरमामू के पास डिफरेंट डायमेंशंस और टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करने की जबरदस्त पावर है। उसकी एबिलिटीज पर ध्यान दे तो उसके पास एनर्जी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव शील्ड, टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन, डायमेंशनल पोर्टल क्रिएशन और एलिमेंट कंट्रोल जैसी बहुत सी एबिलिटीज है। इन एबिलिटीज की मदद से वो आर्टिफिशियल बींग्स भी क्रिएट कर सकता है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। दोस्तों, डोरमामू की पावर्स का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे सॉर्सरर सुप्रीम भी डोरमामू को नहीं हरा पाया था। हाँ, ये बात सच है कि डोरमामू भी डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने कुछ भी नहीं कर पाया, पर उसने ऐसा डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर से डरकर नहीं किया था, बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे अपने टाइम लूप में फंसा लिया था, जिससे वो काफी ज्यादा इरिटेट हो गया। ओडिन और डोरमामू के बाद अगर ईगो की तरफ देखा जाए तो ये एक सेलेस्टियल है जो कई मिलियन सालों से यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। ईगो ने खुद को सेव करने के लिए एक ऐसा प्लेनेट बनाया था जो उसकी लाइफ से ही चलता था, और इसी प्लेनेट पर उसने अपने माइंड को छिपा के रखा था। वैसे तो ईगो को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर अगर कोई उसके माइंड तक पहुंच जाए तब उसको डिस्ट्रॉय करके ईगो को मारा जा सकता है। हालांकि असल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपनी अनलिमिटेड पावर का यूज करके ईगो किसी को भी अपने माइंड तक नहीं पहुंचने देता। अब अगर उसकी पावर और एबिलिटीज को देखे तो वो न सिर्फ जबरदस्त स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी रखता है, बल्कि उसके पास एक्सेप्शनल इंटेलेक्ट, मैटर मैनिपुलेशन जैसी पावर्स मौजूद है। इसी के साथ ईगो के पास एनर्जी ब्लास्ट करने की क्षमता है, जिसकी मदद से वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने की भी क्षमता रखता है। और इसी के साथ ईगो के पास माइंड रीडिंग पावर्स भी है, जिसकी मदद से वो किसी का भी माइंड रीड कर सकता है और साथ ही किसी भी सेंटिनेंट से टेलीपैथी के जरिए कम्युनिकेट कर सकता है। अब बात करते हैं सर्टर की, तो वो एक फायर डेमन है जिसका मेन मोटिव एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुआ था। जब सर्टर के हेड को इटर्नल फ्लेम्स पे डाला गया तब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया, जिसको रोकना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। अगर उसकी पावर्स को देखे तो उसके पास जबरदस्त स्ट्रेंथ और स्टेमिना है, साथ ही उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल भी है, जिसे वो अपने मन मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकता है, जो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। उसके पास एक इटर्नल सोर्ड भी है, जिसकी मदद से वो न सिर्फ फायर प्रोड्यूस कर सकता है, बल्कि उसे अपने एनिमी के ऊपर भी छोड़ सकता है। सर्टर की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब हेला ओडिन के कंट्रोल से बाहर थी, उस हेला को भी सर्टर ने आराम से हरा दिया। साथ ही कॉस्मोस को कंट्रोल करने वाले हेमडाल भी सर्टर के सामने कुछ भी नहीं था, जिससे साबित होता है कि सर्टर जबरदस्त पावर पोजेस करता है। इन चारों पावरफुल बींग्स की पावर पर नजर डालने के बाद अब बारी आती है इनमें से मोस्ट पावरफुल बींग्स के बारे में बताने की। तो यार, इनमें सबसे पावरफुल वही होगा जो अभी तक किसी से नहीं हारा। अगर हम सर्टर को देखे तो वो प्राइम में ओडिन से एक बार हार चुका है, इसीलिए इस बैटल में वो पहले ही राउंड में बाहर हो जाता है। अब इस बैटल में डोरमामू, ओडिन और ईगो रहता है। एक तरफ जहाँ डोरमामू के पास मिस्टिक एनर्जीज है, तो वही ईगो और ओडिन कॉस्मिक फोर्स और ओडिन फोर्स का यूज करते हैं। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि ईगो प्लैनेट्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो वही ओडिन ने सभी 9 प्लैनेट्स को अपने कंट्रोल में रखा था। हालांकि डोरमामू इनसे बहुत ही आगे है, क्योंकि वो पूरे मल्टीवर्स को डार्क डायमेंशन में लाना चाहता है। तो ओडिन की पावर अपने 9 प्लैनेट्स तक ही सीमित है, और दूसरी तरफ ईगो थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय और क्रिएट कर सकता है। लेकिन डोरमामू पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा है, क्योंकि वो पहले भी बहुत से यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है, जो दिखाता है कि वो सबसे ज्यादा पावर पोजेस करता है और वो बाकी सबके लिए एक बहुत ही खतरनाक थ्रेट बन सकता है। इसीलिए इस मुकाबले में जीत बेशक डोरमामू की ही होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, अगर इनके बीच में लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में कौन जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।